हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक स्मूथ टेबल पर रखे हुए चेन की वेलोसिटी जब वो चेन उस टेबल से जस्ट गिरने ही वाला होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक चेन कंसिडर किया है जिसका लेंथ है L और मास है N। हमने ये अज्यूम किया है कि इनिशियली 1/nth पार्ट ऑफ चेन इज हैंगिंग फ्रॉम टेबल, और ये टेबल जो हमारा है वो बिल्कुल स्मूथ है। हमने इस पूरे कैलकुलेशन में पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस है वो टेबल के सरफेस को ही कंसिडर किया है। इसका मतलब है कि इस सरफेस पर रखे हुए पोर्शन ऑफ चेन का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जब हम इस चेन को छोड़ते हैं t = 0 पे, तो उस वक्त L/n लेंथ ऑफ चेन इस टेबल से हैंग कर रहा होता है। अब अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट का यूज करें तो हम जानते हैं कि अगर L/n लेंथ ऑफ चेन हैंग कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास टेबल के सरफेस से L/2n डिस्टेंस पर होगा नीचे। थोड़ी देर के बाद ये चेन नीचे गिरते हुए एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा चेन इस टेबल से स्लिप कर रहा होगा। अगर इस चेन का लेंथ L है तो जिस वक्त ये चेन टेबल से स्लिप कर रहा होगा पूरा लेंथ, उस वक्त इस चेन का सेंटर ऑफ मास टेबल के सरफेस से L/2 डिस्टेंस नीचे होगा। हमने अज्यूम किया है कि उस वक्त इस चेन की वेलोसिटी है v। अब चूंकि टेबल स्मूथ है और इस पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं। इनिशियली जब हम इस चेन को छोड़ रहे हैं तो उस वक्त इसका कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि चेन का जो भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बराबर होगा चेन के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर जब पूरा चेन इस टेबल से गिर रहा होगा। तो आइए इसके लिए हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं। तो अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करें तो हम लोग इस हैंगिंग पोर्शन ऑफ चेन का पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं -m/n। ये हम लोगों ने मास कंसिडर किया है इस हैंगिंग पोर्शन ऑफ चेन का, क्योंकि अगर इस चेन का 1/nth पार्ट हैंग कर रहा है तो उस हैंगिंग पोर्शन का मास भी हम लोग लिखेंगे m/n। सो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा mg, और ये हाइट जो है वो हम लोग L/2n कंसिडर करेंगे। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg, और हाइट हम लोग लेंगे L/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1/2 1/2 1/2 और m और m कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू
बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टर्म को हम लोग इस तरफ कर लेंगे तो लिख सकते हैं जी एल माइनस जी एल अपॉन एन स्क्वायर। तो इससे चेन की वेलोसिटी जब वो उस टेबल से गिर रहा होगा, ये हमें मिलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल इंटू 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो सपोज इनिशियली 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ चेन इज हैंगिंग फ्रॉम टेबल। तो यहां हम लोग n को 3 कंसिडर करेंगे और इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट इज अबाउट टू लीव द टेबल, ये हमें मिलेगा अंडर रूट जी एल 1 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी हमें मिलेगा अंडर रूट, अब 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 माइनस 1/9 इज 8/9। तो ये हमें वेलोसिटी मिलेगा 8gl अपॉन 9 का अंडर रूट। आई होप आपको ये रिजल्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप अगर उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। थैंक यू।